ओ अग्ने व्रतपते व्रतं चरिष्यामि तच्छकेयं तन्मे राध्यताम् इदमहमनृतात् सत्यमुपैमि ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। वाल्मीकि रामायण के किष्किंधा कांड का द्वितीय सर्ग पढ़ रहे हैं और हनुमान जी श्री राम और लक्ष्मण से उनका परिचय पूछने के लिए उनके पास जाते हैं। और एक जो आत्मा का आत्मा से संबंध होता है, एक जो सूक्ष्म हमारा समन्वय होता है सबके साथ, जिसको समष्टि प्राण समष्टि मन ऐसे बोलते हैं, तो वो उनको जो उनका ओरा है श्री राम लक्ष्मण जी का, तो उनको वो अनुभव होता है हनुमान जी को। तो इनके लिए ये मतलब इतनी दिव्य कल्पनाएं कर रहे हैं कि आपको देख के ऐसे लग रहा है जैसे सूरज चांद उतर आए हों पृथ्वी पे। आपको देख के ऐसे लगता है कि सारी धरती को चलाने में आप दोनों समर्थ हैं, और ऐसे लग रहा है कि जैसे कोई देवता धरती पे उतर आए हों। आपके डील डोल ऐसे हैं जैसे कोई महान उत्साह से भरी हुई आत्माएं हों, या तो उत्साह ने सगुण साकार रूप ले लिया हो आप दोनों के रूप में। आपके कंधे ऐसे हैं, भुजाएं ऐसी हैं, आपकी आंखें ऐसी हैं, तो पूरा हनुमान जी उनको स्कैन कर लेते हैं पहले प्रथम दृष्टि में। तो क्योंकि बहुत ही कुशाग्र बुद्धि हैं हनुमान जी, योगी हैं, विद्यावान गुणी अति चातुर है, वो कम कुशल नहीं है, अति कुशल है, तो बहुत झटिति पहचान लेते हैं। तो उन्होंने श्री राम को और लक्ष्मण जी को पहचान करके उनसे पूछ रहे हैं, और लास्ट में पूछ रहे हैं सर्वभूषण भूषारहा, आप तो सब आभूषणों को धारण करें उसके योग्य लग रहे हैं, लेकिन किमर्थम न विभूषिता, क्यों नहीं आपने आभूषण पहने हुए हैं। अच्छा, ये देखते हैं कि प्राचीन काल में पुरुष भी आभूषण पहनते थे। हनुमान जी जैसे ब्रह्मचारी हैं तो भी जैसे उनके पैर में, हाथ में, गले में आभूषण हैं, तो ऐसे प्रतीत होता है कि प्राचीन काल में इतना ज़्यादा सोना चांदी रहा होगा देश में कि पुरुष भी, कुछ लोग तो अभी लगभग 50-60 वर्ष पहले तक भी पैरों में आधा आधा किलो चांदी, मोटी मोटी कड़ी बोलते हैं उसको, और हो सकता है कहीं ढूंढ रहे से आज भी मिल जाए कोई जो वृद्धा माताएं हैं, तो बहुत सोना चांदी पहनने का वो था, इतनी समृद्धि थी।
वो एक माता जी जो आती थी पाठ में, वो बताती थी, बोले हमारे जैसे घर में ज्वाइंट फैमिली है ना, तो सबके आभूषण, अतिरिक्त आभूषण, एक तो होते हैं डेली रूटीन में पहनने वाले, तो वो तो हम पहन के ही रखते थे, पर जो अतिरिक्त आभूषण जो किसी फंक्शन आदि में पहने जाते हैं, तो बड़ी बोरी में डाल के रख देते थे सारे घर की माताओं बहनों के। हाँ, लॉकर तो था नहीं और ऐसा घर में कोई स्थान नहीं होगा, तो बोरी में डाल के, और जो गाय भैंस का भूसा है उसमें दबा देते थे बोरी को, और जिस दिन शादी है उस दिन लाके वो बोरी ऐसे खोल देते थे, ढेर लगा देते थे, बोल जिसको जो अच्छा लगे उठा के पहन लो। वो माता जी, विमला माता जी जो रोज आती अपने पाठ में, वो बता रही थी। तो 60-70 साल, 100 साल लगा लो मैक्सिमम, इतनी पुरानी बात है। तो खैर ये भी कह रहे हैं कि आपने, क्योंकि इनके तो माता कैकेयी ने उतरवा दिए थे ना आभूषण, तो इसलिए इन्होंने कुछ पहना नहीं है। यद्यपि सीता माता को तो दे दिए थे अनसुया माता ने, लेकिन ये आभूषण से रहित हैं। उभौ योग्या वहम मन्ने रक्षितुम पृथ्वी मीमाम। आप दोनों को देख कैसे लगता है कि आप सारी पृथ्वी की रक्षा कर सकते हैं। तो आगे पढ़ लें आज थोड़ा सा। इमे च धनुषी चित्रे श्लक्ष्णे चित्रानुलेपने प्रकाशेते यथेन्द्रस्य वज्रे हेम विभूषिते संपूर्णा निशितैर्बाणैस्तूणाश्च शुभदर्शनाः जीवितान्तकरैर्घोरैर्स्वसद्भिरिव पन्नगैः। इमे च धनुषी चित्रे, और ये जो आप दोनों के धनुष बाण हैं ये कैसे हैं? बड़े विचित्र हैं। श्लक्ष्ण, चिकने हैं। चित्रानुलेपने, उनके ऊपर कुछ चित्र बने हुए हैं, कुछ चित्रकारी हुई हुई है। बड़े सुंदर चित्र हैं आपके, तो ये धनुष हैं आपके तो, जिनके ऊपर सुंदर चित्रकारी भी हुई हुई है। प्रकाशेते यथा इंद्रस्य वज्रे हेम विभूषिते, ये जो आपने विचित्र प्रकार की चित्रकारी की हुई है इन पे, तो ऐसे लग रहा है जैसे यथा इंद्रस्य वज्रे, इंद्र के वज्र में, हेम विभूषिते इंद्रस्य वज्रे, जैसे स्वर्ण जड़ित, हेम मतलब सोना, सोने से विभूषित जैसे इंद्र के वज्र में हीरे जड़े हों, स्वर्ण जड़े हों, तो जो उसकी चमक होती है, ऐसे आपके दोनों के धनुष प्रकाशिते, प्रकाशित हो रहे हैं, यानी बहुत सुंदर हैं इनके धनुष। तो इससे ये पता लगता है कि अपने जो प्रयोग करने वाली वस्तुएं हैं वो साफ सुथरी और संभाल के रखनी चाहिए। कुछ लोगों की किताब, ओ हो, उसकी हालत, उसका एक गत्ता इधर, अंदर की पेज इधर, ऐसी बुरी हालत पुस्तक की कि सरस्वती माता यदि बाई चांस गलती से उधर आ जाए तो आधा किलोमीटर से दूर भाग जाए, पास ही ना आए, ऐसी बुरी बद हालत पुस्तकों की। कपड़ों की इतनी बुरी हालत, जो रोज कपड़े आपको यूज करने हैं, तो कुछ लोग तो निकाल निकाल करके ना बालकोनी में ढेर लगाते जाते हैं, फिर उनमें कई बार तो नीचे चूहे आ जाते हैं, कबूतर अपना घर बना लेते हैं, फिर कहीं 1 महीने में 8-10 दिन में उनको उठा के धोते हैं। तो अपनी वस्तुओं को बहुत संभाल के रखना चाहिए और साफ सुथरा रखना चाहिए। तो इनके धनुष कैसे हैं दोनों भाइयों के? जैसे इंद्र का वज्र हो, आयुध हैं अपने। पेन ऐसा मिलेगा किसी किसी का, या तो चलेगा नहीं, या तो ढक्कन गायब, या तो ऊपर से टूटा हुआ। बात सस्ते महंगे की नहीं है, जो कल परसों आप लोगों ने लिख के दे रखा था मेरे को कि थोड़े महंगे पेन बुला दो, महंगे की बात नहीं है, जो है उसको संभाल के रखना। संपूर्ण निशितई बाणैः, संपूर्ण निशितई बाणैः तूणाश्च शुभ दर्शनाः। और आपके बाण कैसे हैं? आपके जो तूण हैं, तरकश हैं, वो कैसे हैं? बाणैः निशितैः संपूर्ण, पैने पैने बाणों से, निशितई मतलब पैने, बहुत पैने धार वाले बाणों से जो संपूर्ण भरे हुए हैं। शुभ दर्शना, देखने में भी बड़े सुंदर लग रहे हैं आपके तरकस जो आपके कंधे पर हैं। जीवितांत करई घोरई स्वसद्भिरिव पन्नगैः, और ऐसे लग रहे हैं ये कि जैसे
जहरीले सर्प होते हैं ना, जिनके श्वास लेने से भी व्यक्ति मर जाए, जीवन का जो अंत कर देने वाले हैं, जीवितांतक करई घोरई ही स्वसत भी रिवपन्न गई ही। जैसे बहुत विषैले सांप हैं, तो जब वो जोर से श्वास छोड़ते हैं और वो जिसको लग जाए तो श्वास से भी व्यक्ति मर जाए, तो ऐसे ये आपके बाण भी ऐसे ही हैं। यदि एक बार आपके तर्कस से निकल गए, तोड़ से निकल गई, तो शत्रु बचेगा नहीं। ऐसे आपके बाण हैं। महाप्रमाणौ विस्तीर्णौ तप्तहाटक भूषितौ खड्गावेतौ विराजेते निर्मुक्ता विवपन्नगौ। सुग्रीवो नाम धर्मात्मा कश्चिद्वानरयूथपः वीरो विनिकृतो भ्रात्रा जगद्भ्रमति दुःखितः। प्राप्तोऽहं प्रेषितस्तेन सुग्रीवेण महात्मनः राज्यां वानरमुख्यानां हनुमान् नाम वानरः। युवाभ्यां सह धर्मात्मा सुग्रीवः सख्यमिच्छति तस्य मां सचिवं विद्धे वानरं तवनात्मजम्। एतत् श्रुत्वा वचस्तस्य रामो लक्ष्मणमब्रवीत् प्रहष्टवदन श्रीमान् भ्रातरं पार्श्वतः स्थितं। सचिवोऽयं कपीन्द्रस्य सुग्रीवस्य महात्मनः तमेव काङ्क्षमाणस्य ममान्तिकम् उपागतः। महाप्रमाणौ विस्तीर्णौ तप्तहाटक भूषितौ। और जो आपकी ये खड्ग है, खड्गौ एतौ, ये दोनों की आपकी जो तलवार है, खड्गौ एतौ विराजेते, जो आपकी तलवार है, विमुक्ता इव पन्नगौ, जो पन्नग मतलब सर्प और विमुक्ता मतलब जिसकी कैंचुली से जो विमुक्त हो गया है। तो जैसे कैंचुली से मुक्त सर्प बहुत चमकीला होता है, तो ऐसी चमकीली आपकी ये दोनों की तलवार है। महाप्रमाणौ विस्तीर्णौ, महाप्रमाण है माने अच्छी लंबी है, एक तो महाप्रमाण वाली है, विस्तीर्णौ विस्तृत है, तप्त हाटक भूषितौ, और जो इनकी मूठ है, पकड़ने का जो स्थान है, वो कैसी है, तप्त हाटक भूषितौ, तपाए हुए सोने के समान है। तो स्वर्ण मूठ वाली, सुनहरी मूठ वाली जो तलवारें हैं आपकी, ये भी बड़ी सुंदर है, बाण भी बड़े सुंदर हैं, बड़े विशाल हैं। तो ये तो अब दिया इनका परिचय, इनके बारे में प्रशंसा की, मतलब जैसा उनको लगा तो वैसा इनके सामने श्री हनुमान जी ने रखा। अब ये अपने पक्ष का परिचय दे रहे हैं, मैं कौन हूं, कहां से आया, तो उसके बारे में बता रहे हैं। सुग्रीवो नाम धर्मात्मा कश्चित वानर यूथपः। एक सुग्रीव नाम के वानरों के अधिपति हैं। वीरो विनिकृतो भ्रात्रा, जिनको उनके भाई ने निकाल दिया है। एक्चुअली पहले इन्हीं को ही वो बनाया था, क्या बोलते हैं, युवराज। और क्योंकि ये छोटे हैं, बाली बड़ा था, सुग्रीव छोटे हैं, पर बाली क्योंकि बहुत उद्दंड टाइप का था, प्रजा को सताता ही रहता था, तो जो इनके पिता हैं उनको ये लगा कि भाई ये ठीक से संभाल नहीं पाएगा प्रजा को, तो प्रजा को संभालने के लिए उन्होंने सुग्रीव को युवराज बना दिया, उत्तराधिकारी बना दिया। तो ये नाराज हो गए फिर कि बड़ा तो मैं हूं, तो इन्होंने उनको मार के निकाल दिया था। तो इसलिए यहाँ पर कहा विनिकृतो भ्रात्रा वीरो, अपने बड़े भाई के द्वारा वो निकाला हुआ है। और दुखितः जगत भ्रमति, दुखी होकर के बेचारा अब जगत में घूम रहा है, इधर उधर निकाल दिया तो मैं उनके साथ। प्राप्तो हम प्रेषितः तेन, तेन प्रेषितः अहम प्राप्त, उनका भेजा हुआ मैं आपके पास आया हूँ। सुग्रीवेण तेन महात्मनः, उन महात्मा सुग्रीव के द्वारा भेजा हुआ ही मैं उनका दूत बनकर आपके सामने आया हूँ। राज्यां वानर मुख्यानाम हनुमान नाम वानरः, जो कि वानरों के मुख्य अधिपति हैं, हमारे राजा हैं, ऐसे श्री सुग्रीव जी के द्वारा प्रेषितः भेजा हुआ
प्राप्तो हम, मैं यहाँ पर आपके पास आया हूँ। और हनुमान नाम वानरः, मेरा नाम हनुमान है। युवाभ्याम सह धर्मात्मा सुग्रीवः सख्यम इच्छति, और वो जो धर्मात्मा सुग्रीव हैं वो युवाभ्याम आप दोनों के साथ सख्यम इच्छति, मित्रता करना चाहते हैं। तस्य माम सचिवम विद्धि, और वो जो राजा हैं हमारे वानर राज हैं सुग्रीव, मैं उनका सचिव हूँ, सेक्रेटरी हूँ मैं उनका, और उन्होंने मेरे को भेजा है और वो आपसे मित्रता करना चाहते हैं। पवन आत्मजम, और मैं पवन पुत्र हनुमान उनका सेक्रेटरी हूँ, उनका सचिव हूँ मैं। एतत् श्रुत्वा वचस्तस्य रामो लक्ष्मणम् अब्रवीत् प्रहृष्टवदनः श्रीमान् भ्रातरं पार्श्वतः स्थितम्। तस्य एतत् वचः श्रुत्वा, तो हनुमान जी के ये वचन सुन करके रामः लक्ष्मणम् अब्रवीत्, श्री राम ने लक्ष्मण जी से कहा, प्रहृष्टवदनः श्रीमान् भ्रातरम, श्री राम जी बड़े प्रसन्न हुए और पार्श्वतः स्थितम भ्रातरम श्रीमान प्रहृष्टवदनः, पास में ही जो उनके भाई खड़े थे लक्ष्मण जी, पार्श्वतः स्थितम भ्रातरम, अपने भाई को प्रसन्न होकर के ये शब्द कहे उन्होंने, बताया लक्ष्मण जी को। सचिवोयम कपिंद्रस्य, जो वानरों के राजा हैं सुग्रीव, ये लक्ष्मण ये इनके सेक्रेटरी हैं, ये उनके सचिव हैं। सुग्रीवस्य महात्मनः कपिंद्रस्य, महात्मा सुग्रीव जो वानरों के राजा हैं, अयम सचिव, ये उनके सचिव हैं। तमेव कांक्षमाणस्य ममांतिकम उपागत, और हम भी उनको चाह रहे थे। तम एव कांक्षमाणस्य, हम दोनों भी उन्हीं की आकांक्षा कर रहे थे, क्योंकि इनको किसने कहा था उनके पास जाने के लिए? शबरी माता ने। शबरी माता ने बोला था ना कि आप उनके पास चले जाओ, और फिर उसके बाद कबंध ऋषि ने भी असुर ने भी बोला था कि आप उनके पास जाओ। हाँ, माता ने नहीं बोला था, असुर ने बोला था कि आप उनके पास जाओ, वो आपकी सहायता करेंगे। तो बोले हम तो आपकी इन्हीं की तो खोज में थे हम, और ये देखो खुद ही हमारे पास आ गए। तो जहाँ चाह होती है तो प्रकृति उन चीजों को फिर हमें मिला ही देती है। तमेव कांक्षमाणस्य ममांतिकम उपागत, ये तो स्वयं ही मेरे पास आ गई। तमभ्यभाष सौमित्रे सुग्रीव सचिवं कपिं वाक्यज्यं मधुरैर्वाक्यैः स्नेहयुक्तं अरिन्दमं नाऋग्वेद विनीतस्य नायजुर्वेदधारिणः नासां न वेद्विदुषः शक्यमेवं प्रभाषितुं नूनं व्याकरणं कृत्स्नम् अनेन बहुधा श्रुतं बहुव्याहरतानेन न किञ्चिदपि न मुखे नेत्रयो वापि ललाटे च भ्रुवोस्तथा अन्येष्वपि च गात्रेषु दोषः संविदितः क्वचित् अविस्तरम् असन्दिग्धम् अविलम्बितम् अद्रुतम् पुरस्थं कण्ठगं वाक्यं वर्तते मध्यमे स्वरे। तम अभ्यभाष सौमित्रे सुग्रीवः सचिवं कपिम, तो जब श्री राम ने लक्ष्मण जी को ये संकेत किया कि जिनको हम ढूंढ रहे थे वानर राज सुग्रीव, ये उनके सचिव हैं, तो तुम इनसे बात करो। तो उसके बाद तम अभ्यभासः सौमित्रे सुग्रीव सचिवम कपिम वाक्यज्यम मधुरई वाक्यई, जो शब्दविद हैं, वाक्यों को जानने वाले हैं, उन्होंने मधुर वाक्यों में स्नेह युक्तम अरिंदमम, स्नेह से युक्त, अरिंदमम अरि का दमन करने वाले, शत्रु का नाश करने वाले। तो ये सब हनुमान के विशेषण लगा रहे हैं श्री राम
कि जो ऐसे स्नेह से युक्त हैं, अरि का दमन करने वाले हैं, जो सुग्रीव के सचिव हैं, ऐसे इस कपि से, ऐसे हनुमान जी से आप मधुरई वाक्य ही अभ्यभाष, आप इनके साथ वार्तालाप करो। और फिर उनकी विशेषता बता रहे हैं। इसको बोलते हैं यज्ञ, परस्पर एक दूसरे की प्रशंसा करना, परस्पर एक दूसरे को मान सम्मान देना। मंत्र आता है ना सामवेद में, देहि में ददामी ते न में ददे, आप मुझे दीजिए तो मैं आपको दूंगा। ये सब जगह लागू होता है ये सूत्र। जब हम किसी को सम्मान देते हैं वो हमें सम्मान देता है, हम किसी को प्रेम देते हैं वो हमें प्रेम देता है। वहाँ धरती माता के लिए भी एक विद्वान ने अर्थ किया है कि धरती माता बोल रही है देही में ददामी ते, शुरुआत पहले किधर से करनी होती है देने की, अपने से करनी होती है पहले। धरती माता तो अनंत देती है, भगवान तो अनंत देते हैं, पर अनंत लेने के लिए पहले शुरुआत अपने से करनी होती है। जितना देते हैं उतना मिलता है। धरती में जो जितना बीज बोता है उसको बदले में उतनी फसल मिलती है। एक दाना बोता है तो 1000 दाने मिलेंगे, 2 दाने बोए तो 2000 मिलेंगे, 3 बोए तो। जितना हम देते हैं उतना हमें हजारों गुना होकर के मिलता है। कोई भी चीज, सुख देते हैं तो सुख, दुख देते हैं तो दुख, सम्मान देते हैं तो सम्मान, अपमान देते हैं तो अपमान, प्रीति देते हैं तो प्रीति, घृणा देते हैं तो घृणा। जो देते हैं वो कई गुणा होकर के अपने को मिलता है। यही प्रकृति का नियम है। तो दूसरे यदि हमारे को ठीक व्यवहार नहीं कर रहे हैं और हमें अपेक्षा है कि ये ठीक करें हमारे साथ, क्यों नहीं कर रहे हैं? तो शुरुआत किधर से करनी होगी? अपनी तरफ से। आप अपनी तरफ से अच्छी भावना करना शुरू कर दीजिए, अच्छा विचार उनके बारे में अच्छा सोचना शुरू कर दीजिए। और वो अच्छा नहीं भी सोच रहे हैं तो थोड़े दिन में वो सोचने लगेंगे। तो यहाँ पर पहले श्री हनुमान जी हैं तो वो श्री राम लक्ष्मण की अतिशय प्रशंसा करते हैं, अतिशय सम्मान देते हैं उनको। कितना आदर दे रहे हैं उनको, देवता के समान समझ रहे हैं, सूर्य चंद्र के समान समझ रहे हैं। उनके एक एक अंग प्रत्यंग को, उनकी दृष्टि को पवित्र मान रहे हैं। उनके आयुधों को भी कितना प्रशंसा कर रहे हैं। तो अब बारी है श्री राम की। हनुमान जी ने तो बीज बो दिया, अपनी तरफ से दे दिया उनको इतना आदर सम्मान। अब उधर से कितना गुना होके मिलने वाला है, तो उसकी शुरुआत है अब। तो श्री राम हैं, वो तो थोड़ा भी कोई उनके ऊपर उपकार करता है तो अनंत गुणा देते हैं फिर। तो उन्होंने शुरुआत ही ये की है कि भाई ये कोई सामान्य सेक्रेटरी नहीं है, सामान्य सचिव नहीं है लक्ष्मण जी। और उसमें भी हम देखते हैं ना हनुमान चालीसा में भी, तुम मम प्रिय भरत ही सम भाई, लक्ष्मण सम भाई नहीं कहा। तो इससे भी पता लगता है कि श्री राम लक्ष्मण से भी ज्यादा प्रेम भरत जी को करते हैं। भरत जी तो उनके साथ नहीं है। प्रीति के लिए फिजिकल प्रेजेंस होना ये आवश्यक नहीं है। श्री राम की जो मर्यादाएं हैं, जो संस्कार हैं, जो आचरण हैं, उनमें भरत जी ज्यादा नजदीक हैं। लक्ष्मण जी कभी कभी बिना सोचे समझे भी कर देते हैं, नाराज हो जाते हैं, उग्र हो जाते हैं, लेकिन भरत जी बिल्कुल श्री राम से भी एक पीछे आगे हैं। तो इसलिए उनको सबसे ज्यादा प्रीति भरत से है, चारों भाइयों। तो इसलिए हनुमान जी को प्रीति की बात कहते हुए कहते हैं भरत ही सम भाई। लक्ष्मण सम भाई भी कह सकते थे, बेचारा 14 वर्ष उनके साथ रहा सचिव बन के। तो खैर, तो ये कह रहे हैं न अनऋग्वेद विनीतस्य, जिसने ऋग्वेद ना पढ़ा हो वो व्यक्ति ऐसे वाक्य नहीं बोल सकता है। न अयजुर्वेद धारिण, जिसने यजुर्वेद के मंत्रों को, ऋचाओं को धारण नहीं किया हो वो इतना सुंदर भाषण संभाषण नहीं कर सकता है। न असाम वेद विदुषः, जो सामवेद की ऋचाओं का विद्वान ना हो,
तो वो व्यक्ति ऐसे नहीं बोल सकता है। शक्यमेव प्रभाषितुम, ऐसे वो भाषण नहीं कर सकता है। तो यहाँ इन्होंने नीचे टिप्पणी दी है, जो लोग हनुमान को बंदर कहते हैं वे तनिक इन श्लोकों का अवलोकन करें। क्या बंदर ऋग्वेद आदि वेदों का अध्ययन करते हैं? और क्या जंगलों में कूदने वाले बंदर व्याकरण का अध्ययन करते हैं? हनुमान पूंछ वाले लाल मुख वाले बंदर नहीं थे, जैसा कि उन्हें कुछ मूर्ख लोग समझते हैं। वे वानर जाति के थे और वेद वेदांगों के विद्वान थे। तो आज तो समय हो गया, आज यहीं रखते हैं पाठ को, शेष पाठ कल पूरा करेंगे। शांति शांति शांति। श्री गुरुभ्यो नमः। ऐसे हैं मेरे राम, ऐसे हैं मेरे राम, ऐसे हैं मेरे राम, ऐसे हैं मेरे राम। विनय भरा हृदय करे सदा जिन्हें प्रणाम, ऐसे हैं मेरे राम, ऐसे हैं मेरे राम। राम सा पुत्र न राम सा भ्राता, राम सा पति नहीं राम सा भ्राता, राम सा पुत्र न राम सा भ्राता, राम सा पति नहीं राम सा भ्राता, राम सा मित्र न राम सा दाता, सबसे निभाए सबका नाता, राम सा मित्र न राम सा दाता, सबसे निभाए सबका नाता, स्वभाव से उदार शांत, सब गुणों के धाम, ऐसे हैं मेरे राम, ऐसे हैं मेरे राम। विनय भरा हृदय करे सदा जिन्हें प्रणाम, ऐसे हैं मेरे राम, ऐसे हैं मेरे राम, ऐसे हैं मेरे राम, ऐसे हैं मेरे राम।